Assalamualaikum, this is Fatma Jahangir and you are watching Chemistry. In this series of unit conversion technique, today we will discuss the basic units. तो रूल इस टेक्निक का कुछ यूं है कि हमारे पास जब भी हम ये यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो हमारे पास ऐसी लाइंस बनेंगी, ठीक है, इस तरह की लाइंस बनेंगी और उसमें हमारे पास नंबर्स होंगे और सब्सिक्वेंट यूनिट्स होंगे। ओके, अच्छा, ये चीज़ अगर आपको अभी ना समझ आ रही हो कि कैसे यूनिट होंगे कैसे नंबर होंगे तो हम आगे की जब हम कोई भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही इजी चीज़ है, कोई इतनी ट्रिकी नहीं है। तो ये बिग बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर्स को और जो स्मॉल बॉक्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट्स को। इसी और एक दूसरी जो रूल है हमेशा कि जब भी हम यूनिट्स लिखेंगे तो सेम यूनिट्स हमेशा ऑपोजिट साइड पे आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किलोमीटर यहाँ है तो उसकी ऑपोजिट साइड पे किलोमीटर आएगा, यहाँ नहीं लिखेंगे हम किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारे जो यूनिट्स हैं वो कट कर दिए जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि यूनिट्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना है, क्योंकि ये जो टर्म्स है, फॉर एग्जांपल ये समझे ऊपर वाली साइड जो है ये न्यूमरेटर है और नीचे वाली साइड पूरी डिनोमिनेटर है। तो क्योंकि सब्सिक्वेंट आप कटिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल इसको ऐसे समझे कि ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है और ये सब इनकी डिवाइड हो रही है, सही है। तो इसी तरीके से हम कट कर देंगे। उसके बाद जितने भी हमारे नंबर्स होंगे ऊपर वाले, जैसे मैंने कहा न्यूमरेटर, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल फॉर एग्जांपल इसी को आप कैलकुलेटर में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और ये हमारे जो यूनिट्स एंड में बचेंगे जो कट नहीं होंगे ये हमारे यूनिट्स आ जाएंगे। तो ये है बिल्कुल बेसिक टेक्निक। इसमें अगर आपको समझ ना आ रहे हो तो हम अभी पहली एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उससे सब समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें बॉक्सेज हैं तो हो सकता है उससे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि टेक्निक समझ आ जाए कि करना क्या है। तो हम यहाँ पे लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है कि 2 किलोमीटर कितने मीटर बनते हैं। तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि जो 1 किलोमीटर है वो 100 मीटर के बराबर होता है। ये वाली कन्वर्जन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरे को पुट करना है यहाँ पे, यहाँ और यहाँ, ठीक है। मीन्स जो चीज़ जिसके इक्वल होती है उसको यहाँ या यहाँ पुट करनी है। अब मुझे पता है कि किलोमीटर जो है वो किलोमीटर ऑलरेडी यहाँ लिखा है, तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगी किलोमीटर, मैं इस एरिया में लिखूंगी, ठीक है। तो मैं पुट कर दूंगी, मीन्स ये वाली जो कन्वर्जन है एग्जैक्ट यही वाली कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगी। मीन्स 1 किलोमीटर और उसका इक्वल जो भी होता है उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगी। अब क्या होगा, मेरे पास किलोमीटर टू किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ये ऊपर की वैल्यूज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही होती हैं। इसी तरीके से यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 1000 आ गया और नीचे 1 आ गया, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2000 मीटर्स। तो एज सिंपल एज दैट, इतनी ईजी टेक्निक है ये। इसी तरीके से हम बाकी भी सॉल्व करेंगे। अब हम आ जाते हैं ग्राम टू किलोग्राम की कन्वर्जन पे। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास एक नंबर है 4 ग्राम, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में। तो यही हमें किलोग्राम और ग्राम की कन्वर्जन पता चल गई। अब हम इनको यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्राम जो है वो ऊपर लिखा है तो हम ग्राम को नीचे लिखेंगे। मीन्स 1000 ग्राम नीचे आएगा और 1 kg ऊपर आएगा। ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा और हमारे पास 4 × 1 / 1000 आंसर आ जाएगा 0.004 kg। अब हम लोग करेंगे आवर्स इंटू सेकेंड कन्वर्जन। इस कन्वर्जन में हमारा एक स्टेप और बढ़ेगा वो समझाने के लिए। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 7 आवर्स। 7 आवर्स हमारे पास नंबर है। अच्छा, अब मुझे जो कन्वर्जन पता है वो ये कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स है। मुझे डायरेक्ट आवर टू सेकेंड नहीं पता, ठीक है। वो तो जाहिर सी बात है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, बट एक एग्जाम्पल के लिए कि ज़्यादा कन्वर्जन हो तो आपको कैसे करनी है जब आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आर का मुझे डायरेक्ट सेकंड्स में नहीं पता लेकिन एटलीस्ट मुझे मिनट्स में तो पता है ना, उसके बाद मुझे मिनट से सेकंड में पता है, तो मैं क्या करूँगी, पहले अपने इस आर को मिनट में कन्वर्ट कर लूँगी। कैसे? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सही है। अब क्या होगा, मेरा आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। मेरी जो वैल्यू आई हुई है वो मिनट्स में आई हुई है, और अब मुझे पता है कि मिनट से डायरेक्ट सेकंड में कैसे जाया जाता है, ठीक है। तो अब मैं मिनट्स की कन्वर्जन कर दूंगी सेकंड से। तो मैंने यहाँ लिखा मिनट, यहाँ सेकंड, फिर मेरा मिनट से मिनट कैंसिल और मेरा आंसर आ गया सेकंड्स में। इसमें क्या किया मैंने, मतलब मैंने डायरेक्ट आवर टू सेकंड में कन्वर्जन नहीं की,
मैं पहले मिनट में गई, मिनट से सेकंड में चली गई। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ गया। यहाँ अगर मुझे डायरेक्ट पता भी नहीं है कि एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, लेकिन ये 60 वाली चीज़ तो सबको पता होती है, तो इसी तरीके से इजीली मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की तरह एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग डायरेक्ट किसी यूनिट में कन्वर्जन नहीं करेंगे, बट हम लोग किसी चैनल को फॉलो करते हुए जाएंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर टू इंचेस में जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 100 सेंटीमीटर की। तो 100 सेंटीमीटर के बारे में हमें पता है कि सेंटीमीटर टू मीटर की हमें पता है, ठीक है। उसके बाद मीटर इंटू फिट पता है, और फिट इंचेस पता होता है। अच्छा, जिनमें से ये वाली चीज़ तो सबको पता होती है, ये वाली बहुत कम पता होती है, लेकिन ये वाली चीज़ भी पता होती है। ये वाली जो कन्वर्जन है, जब हम जो है वो इंजीनियरिंग में आते हैं और ख़ास तौर पे फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो ये याद हो जाती है सॉर्ट ऑफ। तो इसलिए, लेकिन ये ज़ाहिर है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को ये वाली कन्वर्जन पता नहीं होगी। बट फिर भी यहाँ पे हमें सिर्फ एक कन्वर्जन देखनी पड़ रही है। मुझे सेंटीमीटर टू मीटर पता है, ठीक है। मुझे फिट टू इंचेस पता है। मैंने मीटर टू फिट 3.28 ये देख ली। अब मैं क्या करूँगी, सेंटीमीटर से डायरेक्ट मीटर में जाऊँगी, ठीक है। तो मैं चली गई सेंटीमीटर से मीटर में। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब मेरी वैल्यू किस में आ गई है, मीटर में। बट मुझे किस में चाहिए, इंचेस में। अब मुझे मीटर टू डायरेक्ट इंचेस नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मीटर से फिट कितना होता है, ठीक है। तो मैंने फिट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरी वैल्यू किस में आ गई है, फिट में। बट मुझे किस में चाहिए, इंचेस में। तो ये तो सबको पता होता है कि एक फिट में 12 इंचेस होते हैं। तो मैंने अपनी वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई किया पूरी को, और मेरे पास आंसर आ गया इंचेस में। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैं सेंटीमीटर से इंचेस में चली गई डायरेक्ट, और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं हुई, और मुझे इतनी ज़्यादा कोई कैलकुलेशन भी नहीं हार्ड करनी पड़ी, और इजीली मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे यूनिट्स जिनमें जो सीधे यूनिट नहीं हो, जिनमें डिवीजन आती है। फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, और हम एक ही यूनिट को अब डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमने, अब यहाँ पे आपकी चॉइस होती है, ठीक है। आपको क्योंकि किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर को भी कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आवर को भी कन्वर्ट करना है। अब आपकी यहाँ पे प्योरली मर्जी है कि पहले आप किलोमीटर को कन्वर्ट करें या पहले आवर को कन्वर्ट करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले किसको करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम पहले करते हैं कन्वर्ट किलोमीटर को। मुझे मीटर में करना था, मैंने सिंपली किलोमीटर टू मीटर वाली जो है वो कन्वर्जन उठाई, उसको पुट कर दिया, और मेरे पास आंसर आ गया। तो मेरा किलोमीटर टू किलोमीटर कैंसिल हो गया। अब मेरी वैल्यू किस में है, मीटर पर आवर, ठीक है। मीटर पर आवर मेरी वैल्यू है, लेकिन मुझे किस में चाहिए आंसर, मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब मुझे इस आवर को कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो मुझे कौन सी कन्वर्जन यूज करनी पड़ेगी, अब आर इंटू सेकेंड वाली, ये वाली, ठीक है। अब क्योंकि हम पहली ऐसी कन्वर्जन कर रहे हैं जिसमें जो है यूनिट हमारा नीचे है, ठीक है, तो हम आवर को अब ऊपर लिखेंगे। अब ऊपर आएगा आर, क्योंकि जैसे यहाँ पे किलोमीटर था तो हमने नीचे किलोमीटर को रखा क्योंकि हमें उसको कट करना था। तो इसी तरीके से आर को ऊपर लिखेंगे, कैसे, 1 आवर इंटू 60 मिनट्स, और सब्सिक्वेंटली 1 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। तो ऐसे क्या हुआ, हमारा आर से आर कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल। हमारी वैल्यू किस में आ गई, मीटर और सेकंड, मीटर पर सेकंड में आ गई वैल्यू, और इन सबको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं वही क्वेश्चन जिसमें हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर आवर में। तो ये बहुत ही ईजी होगा क्योंकि इसमें तो हमें सिर्फ मीटर को चेंज करना है। तो हमने सिंपली क्या किया, जो हम कई बार कर चुके हैं, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल किया और जस्ट मीटर की वैल्यू आ गई, हमारे पास आंसर आ गया किलोमीटर पर आवर, दैट्स इट। अब हम जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसमें हम सॉल्व करेंगे किलोमीटर टू आवर को सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज करेंगे। तो इसका मतलब हमें दोनों कन्वर्जन करनी होगी। दोबारा से उसी वैल्यू को लिया हमने, उसके बाद हमने जो है वही किलोमीटर टू मीटर किया, और मीटर के से हमें आसान है सेंटीमीटर में जाना। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट किलोमीटर टू सेंटीमीटर जाने का करते तो वो क्योंकि हमें पता भी नहीं होता ज़्यादा, लेकिन किलोमीटर टू मीटर सबको पता होता है और मीटर टू सेंटीमीटर भी पता होता है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि किलोमीटर टू सेंटीमीटर किसी को नहीं पता होगा, बट वो वाली चीज़ है कि रेयर है।
ठीक है, मतलब कोई आराम से थोड़ी सी कैलकुलेशन करके निकाल सकता है। लेकिन ये तो वही चीज़ है ना जो हर बच्चे बच्चे को पता होती है, तो क्यों वो चीज़ की जाए जो आसान हो, जिसमें कन्फर्म हो, उसमें आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप कभी इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे। बट हाँ, किलोमीटर टू सेंटीमीटर या मिलीमीटर में जाएंगे तो हाँ, चांसेस है कि एरर हो सकता है। तो बेहतर है कि थोड़ा सा रूट अपना लें लेकिन आंसर ज़रा परफेक्ट आए। उसके बाद हमने मीटर को सेंटीमीटर में कर लिया। अब हमारी वैल्यू किस में आ गई, सेंटीमीटर पर आर में आ गई है, बट हमें तो मिनट में चाहिए, तो हमें इसी तरीके से मिनट को मिनट में कर लिया, आवर को मिनट में कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 1666.67 सेंटीमीटर पर मिनट। आई होप आपको टेक्निक बहुत आसान लगी होगी और समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है इसमें, कोई चीज़ समझ स्टिल नहीं आई, तो आप हमसे किसी भी इस मेथड से रब्ता कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक।